नमस्ते दोस्तों, ये वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि कल के दिन बैंक निफ्टी का जो एक्सपायरी हम लोगों को देखने को मिलने वाला है उसमें जैकपॉट ट्रेड को कैसे आइडेंटिफाई करना है और जो ग्लोबल फैक्टर यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं उस ग्लोबल फैक्टर को कंसिडर करते हुए कौन कौन से पॉइंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्रूशियल पॉइंट हमारे लिए जो निकल करके आ रहा है वो अमेरिका में फेडरल रिजर्व का मीटिंग है। 19 और 20 तारीख को मीटिंग हो जाएगा और 20 तारीख को मतलब कल के दिन हम लोगों को अपने मार्केट बंद हो जाने के बाद फेडरल रिजर्व का पॉलिसी डिक्लेयर हो जाएगा। उसकी वजह से हम लोगों का जो मार्केट है वो गुरुवार के दिन मतलब 21 तारीख को बड़े गैप के साथ खुलने की आशंका है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ग्लोबल ट्रिगर हम लोगों को जो मिल रहा है वो कल के आफ्टरनून सेशन में मिल जाएगा। कल के आफ्टरनून सेशन में हम लोगों को महंगाई के यूके मार्केट से और पीपीआई के आंकड़े आ जाएंगे, जिसकी वजह से कल आफ्टरनून सेशन में वोलेटिलिटी अपने मार्केट में देखने को मिल सकती है। जापान का मार्केट कल के दिन छुट्टी रहेगा तो उसकी वजह से जो है वो कल मॉर्निंग में हम लोगों को जो है वो फ्लैट ओपनिंग की आशंका यहाँ पर पैदा हो चुकी है। लोकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो अपने इंडियन मार्केट में सोमवार को होली की छुट्टी है और शुक्रवार को गुड फ्राइडे की छुट्टी है। मतलब नेक्स्ट वीक में जो है वो नेक्स्ट वीक में सिर्फ और सिर्फ 3 ट्रेडिंग सेशन हम लोगों को देखने को मिलने वाले हैं। अगर ओवरऑल आज के मोमेंटम को हम लोग देखते हैं तो आज के दिन निफ्टी में आपने 1 मंथ के लो को तोड़ दिया है और इसके नीचे मार्केट ने क्लोज दे दिया है। अगर ओवरऑल आप देखोगे तो आईटी और फार्मा एफएमसीजी सेक्टर में बहुत तेज़ गिरावट देखने को मिल चुकी है और जिस तरीके का कैंडल स्ट्रक्चर यहाँ पर बन चुका है ये क्लियर कट इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट में डाउन साइड का मोमेंटम होने की बहुत बड़ी आशंका यहाँ पर पैदा हो चुकी है। अभी एनालिसिस कर लेते हैं कि मार्केट हमें क्या इंडिकेट कर रहा है। सबसे पहले निफ्टी का स्पॉट का डेली के चार्ट का एनालिसिस कर लेते हैं। कल के वीडियो में मैंने आपको बता दिया था कि 21,915 का जो लेवल है वो हमारे लिए बहुत ही क्रूशियल लेवल रहेगा। इस लेवल के नीचे अगर मार्केट आता है तो तेज़ गिरावट होने की आशंका है। कल का वीडियो का डिटेल लॉजिक आप यूट्यूब के ऊपर जाके देख सकते हो। अगर आप देखोगे तो आज के दिन मार्केट जो था वो बड़े गैप डाउन के साथ ओपन हो गया। तो इसकी वजह से क्या हो गया, पिछले 3 दिनों में जो नैरो रेंज मार्केट में बनाया हुआ था, इस नैरो रेंज में जितने भी लोगों ने अपने बाइंग के पोजीशन बनाए रहेंगे वो बाइंग करने वाले सभी लोग यहाँ पर ट्रैप हो चुके हैं और ट्रैप होने के बाद इन लोगों के स्टॉप लॉस यहाँ पर ट्रिगर हो गए और उसकी वजह से यहाँ पर डाउन साइड का मोमेंटम हो गया। अगर आप ओपन इंटरेस्ट के डेटा को देखते हो तो यहाँ पर क्लियर कट हम लोगों को देख रहा है कि मार्केट में फ्रेश सेल के पोजीशन भी बन चुके हैं। तो ये कहीं ना कहीं हमें इंडिकेट करता है कि ये 21,915 का जो क्रूशियल लेवल था इसके नीचे मार्केट में और तेज़ गिरावट हो सकती है। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट वाला लेवल हम लोगों को जो दिखाई दे रहा है वो 21,600 के करीब का दिखाई दे रहा है। तो नेक्स्ट हमारा पोजिशनल बेसिस पे जो टारगेट निकल के आ रहा है वो 21,600 के करीब का आ रहा है। प्राइस एक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो हम लोगों को कौन कौन से पॉइंट यहाँ पर कंसिडर करने पड़ेंगे। फर्स्ट पॉइंट, हम लोगों को जो चैनल मिल रहा था वो चैनल का ब्रेक हम लोगों को दिखाई दिया है। तो ये कहीं ना कहीं इंडिकेट देता है कि मार्केट में जो अप ट्रेंड था वो खत्म हो चुका है और मार्केट में यहाँ पर डाउन साइड का मोमेंटम स्टार्ट हो चुका है। सेकंड पॉइंट, हम लोगों को जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल मिल रहा था इस सपोर्ट लेवल का भी आज के दिन हम लोगों को ब्रेकआउट देखने को मिल चुका है। ये सपोर्ट ब्रेक होने के कारण यहाँ पर अभी बायर लोग ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेंगे। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोगों को क्या मिल रहा है कि यहाँ पर जो 3 दिन का नैरो रेंज बन चुका था वो नैरो रेंज का भी हम लोगों को ब्रेक देखने को मिल चुका है। तो ये तीनों प्राइस एक्शन के पॉइंट हमें क्लियर कट इंडिकेट कर रहे हैं कि मार्केट में डाउन साइड का मोमेंटम यहाँ पर होने की हाई प्रोबेबिलिटी है। मतलब अगर आप डाउन साइड के पोजीशन में होते हो तो आपका सक्सेस रेट ज़्यादा बढ़ जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, आज के दिन जिस तरीके का मोमेंटम यहाँ पर हो चुका है ये क्लियर कट इंडिकेशन कर रहा है कि अभी जो नया बायर है वो नया बायर मार्केट में कब आ जाएगा। जो ये प्रीवियस कैंडल का हाई है मतलब 22,123 का जो इंपॉर्टेंट लेवल बन चुका है, ये 22,123 के ऊपर मार्केट निकलेगा तभी जाकर यहाँ पर फ्रेश बायर जो है वो फ्रेश बायर यहाँ पर इंटर करने की कोशिश करेगा। तो अपसाइड का मोमेंटम स्ट्रॉन्ग कब हो जाएगा, जब मार्केट इस कैंडल का जो स्ट्रक्चर यहाँ पर बन चुका है सेपरेशन वाला, इस स्ट्रक्चर के ऊपर जाएगा तभी हम लोगों को बाइंग बनता हुआ दिखाई देगा। अभी कल के दिन इंपॉर्टेंट लेवल जो निकल करके आ रहा है वो आज के दिन का लो यहाँ पर जो बन चुका है वो हमारे लिए कल के दिन का इंपॉर्टेंट लेवल है। इसको हम लोग 15 मिनट चार्ट के ऊपर समझने की कोशिश करते हैं। अभी आपके सामने मैंने 15 मिनट का चार्ट लगाया हुआ है। ऊपर के जो लेवल है वो अभी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं यहाँ से हटा देता हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा कि नीचे के लेवल ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है। अगर आप इस लेवल को ठीक से देखोगे तो आपको पता चल रहा है कि इनिशियली मार्केट ने जो ये स्टॉप लॉस ट्रिगर हो रहे थे उस स्टॉप लॉस ट्रिगरिंग की वजह से मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम हम लोगों को देखने को मिला। लेकिन फिर उसके बाद फेडरल रिजर्व का पॉलिसी और
पॉलिसी का एक्सपेक्टेशन। और डाउ जोन्स में हम लोगों को सपाट कारोबार जो दिखाई दे रहा था, यूरोप मार्केट में जो सपाट कारोबार दिखाई दे रहा था, उसकी वजह से अपना इंडियन मार्केट भी रेंज बाउंड मोमेंटम में चला गया है। तो यहाँ पर एक स्ट्रक्चर बन चुका है। कितने लोगों को ये स्ट्रक्चर समझ में आ रहा है, वीडियो को लाइक करके मुझे कॉमेंट सेक्शन में बता दीजिए। यहाँ पर एक फ्लैग विद द पोल का स्ट्रक्चर बन चुका है, ये अपना डाउन साइड का पोल हो गया और यहाँ पर जो रेंज बाउंड सेशन बन चुका है ये आपका फ्लैग हो गया है। तो कल के दिन मार्केट जो है वो 21,793 के लेवल को डाउन साइड की तरफ ब्रेक करता है, तो एक स्ट्रॉन्ग डाउन साइड का मोमेंटम हम लोगों को देखने को मिल सकता है। और यहाँ पर जो फ्लैग का जो पोल रहता है, वो पोल का जो हाइट रहता है उतना ही टारगेट हम लोगों को नीचे की साइड में देखने को मिल सकता है। तो टारगेट कितना आ रहा है कैलकुलेट करके वीडियो को लाइक करके मुझे कॉमेंट सेक्शन में बता दीजिए। अगर कल के दिन मार्केट फ्लैट ओपन होने की बजाय डाउन साइड ओपन हो जाता है और दोबारा मार्केट 21,793 लेवल के तरफ आता है, तो यहाँ से मार्केट रिवर्सल देके दोबारा अपने डाउन साइड के मोमेंटम को रिज्यूम कर सकता है। ये वन ऑफ द हाई प्रोबेबिलिस्टिक अपॉर्चुनिटी निकल करके आ रहा है। 21,864 के ऊपर अगर मार्केट निकलेगा तो एक हल्का सा अपसाइड मोमेंटम हो जाएगा, लेकिन ये ज़्यादा टाइम सस्टेन नहीं हो पाएगा। ये जो है ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है, तो यहाँ तक मार्केट जाके दोबारा रिवर्सल दे सकता है। मार्केट में नीचे की साइड का इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल मैंने आपको बता दिया है कि 21,600 का जो लेवल है ये हमारे लिए क्रूशियल सपोर्ट लेवल की तरह काम करेगा, क्योंकि यहाँ से ही मार्केट में दोबारा अपसाइड का मोमेंटम डेली चार्ट के ऊपर स्टार्ट हुआ था। अभी देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी हम लोगों को क्या इंडिकेट कर रहा है और बैंक निफ्टी का इंपॉर्टेंट लेवल कहाँ पर निकल करके आ रहा है। अभी आपके सामने मैंने जो चार्ट लगाया हुआ है वो बैंक निफ्टी का स्पॉट का डेली का चार्ट लगाया हुआ है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर जो ट्रेंड लाइन निकल करके आ रही है उस ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। ट्रेंड लाइन से आपको पता चलेगा कि मार्केट में ओवरऑल क्या सिचुएशन बन रहा है और मार्केट में जनरल पब्लिक क्या सोच के एंटर कर रही है। तो हम लोगों को जो ट्रेंड लाइन मिल रही है वो डाउन साइड की ट्रेंड लाइन मिल रही है, लेकिन अभी भी ट्रेंड लाइन तो दूर है मार्केट से। और मार्केट में जो इंपॉर्टेंट नेक्स्ट सपोर्ट हम लोगों को दिखाई दे रहा है वो अप्रॉक्सीमेटली आ रहा है 45,880 के करीब का। तो जब तक मार्केट इस लेवल के नीचे नहीं आ जाता, एक डिसीजन पॉइंट मार्केट में बनने वाला नहीं है। मार्केट जब ये डिसीजन पॉइंट के करीब आ जाएगा तब बड़े प्लेयर जाके मार्केट में इंटर ले लेंगे। अगर आप पिछले 3-4 दिनों का स्ट्रक्चर देखते हो तो कंप्लीटली दोजी कैंडल यहाँ पर बनती जा रही है। तो ये कहीं ना कहीं हमें इंडिकेट कर रही है कि बैंक निफ्टी के जो एक्टिव ट्रेडर है वो अभी भी मार्केट में डायरेक्शन के बारे में क्लियर नहीं है। तो जब तक मार्केट में डायरेक्शन क्लियर नहीं रहता बड़े प्लेयर का, तब तक हम लोगों को कोई भी बड़ा पोजीशन नहीं उठाना है। एक बात आप याद रखिए, जब भी आप बड़े प्लेयर को फॉलो करोगे, एक बड़े पैसे को फॉलो करोगे, तभी जाके आपको दोबारा पैसा आपको फॉलो करने वाला है। अभी यहाँ पर ओवरऑल जो है वो डाइसी सिचुएशन बैंक निफ्टी में बना हुआ है, लेकिन मार्केट का जो निफ्टी का ट्रेंड है वो हमें डाउन साइड का मोमेंटम इंडिकेट कर रहा है। तो बैंक निफ्टी में भी अगर कोई डाउन साइड का अपॉर्चुनिटी बन जाता है तो हम लोगों को वो हाई प्रोबेबिलिस्टिक बनता हुआ दिखाई देगा। अभी डाउन साइड का अपॉर्चुनिटी ढूंढने के लिए हम लोगों को जाना पड़ेगा 15 मिनट चार्ट के ऊपर। अभी आपके सामने मैंने 15 मिनट का चार्ट लगाया हुआ है। ये 15 मिनट के चार्ट में अगर आप देखोगे तो 11 बजे के बाद जो था वो मार्केट में एकदम डाइसी सिचुएशन बना हुआ था और इसी डाइसी सिचुएशन का हम लोग बेनिफिट लेने की कोशिश करेंगे। तो मार्केट में ये जो स्ट्रक्चर बन चुका है, इस स्ट्रक्चर को हम लोगों को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले इस स्ट्रक्चर के लोएस्ट पॉइंट को हम लोगों को ड्रॉ करना पड़ेगा और ऊपर की साइड से जो ट्रेंड लाइन निकल करके आ रही है उस ट्रेंड लाइन को हम लोगों को ड्रॉ करना पड़ेगा। तो एक ट्रायंगल टाइप स्ट्रक्चर यहाँ पर बन चुका है। नीचे की साइड में 46,322 का जो लेवल है, इस लेवल के नीचे अगर मार्केट आता है तो मार्केट में डाउन साइड का मोमेंटम होने की हाई प्रोबेबिलिटी यहाँ पर बनती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन नीचे वाला ये जो जोन है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है, तो यहाँ पर आपको कॉशियसली काम करना पड़ेगा। बैंक निफ्टी में अभी भी ट्रेंड क्लियर नहीं है, तो क्वांटिटी कम रख के ही आपको काम करना पड़ेगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात, कल के दिन बैंक निफ्टी का एक्सपायरी है, तो एक्सपायरी में किस तरीके का मोमेंटम हम लोगों को एक्सपेक्टेड है। पिछले 4 दिनों से अगर आप देखोगे तो मार्केट में कंप्लीटली रेंज बाउंड जोन बना हुआ था। तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं एक्सपायरी के दिन हम लोगों को कल के दिन एक बड़ा जैकपॉट देखने को मिल सकता है, क्योंकि एक वीक में एक बड़ा मोमेंटम तो हमेशा हम लोगों को मिलना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर ओपन इंटरेस्ट के डेटा में ट्रैपिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। तो जैसे ही कल के दिन कोई अच्छा अपॉर्चुनिटी डेवलप हो जाएगा अपने इस फ्री वाले चैनल में मैं आपको अपडेट कर दूंगा, जिसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाला हुआ है। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन दबा दीजिए। मिलता है नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।